तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का। एमपी में निवेश को लेकर एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर जुड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप सीधा प्रसारण वहां से आप देख रहे हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं कि वे दीप प्रज्वलन तो चलिए इस दीप की ज्योति के साथ शुरुआत करते हैं इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीईओ हेलियन ग्रुप श्रीमान केदार लेले जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सनोफी श्रीमान दीपक जी, संस्थापक इज माई ट्रिप रिकांत पिट्टी जी, सीईओ टोपान श्रीमान मनोहरा जी, हमारे सीएस मनु श्रीवास्तव जी, पीएस राघवेन जी, हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमान इलयराजा, गौतम मोहनका जी, इस सभागार में मौजूद अलग अलग व्यावसायिक घराने के स्वनाम हस्तियां, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अपनी दुनिया के मानचित्र पर अपनी साख और धाक बना रहा है, ऐसे समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं। वैसे आदिकाल से हिंदुस्तान की पहचान कहना के लिए तो कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है। उस तरह के काल से अतीत के गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर कई सारे विश्लेषण, कई सारे अलंकार भारत को सदैव मिलते रहे। लेकिन हम और आप भाग्यशाली हैं। वर्तमान के दौर में बीते 12 साल बहुत छोटा सा समय होता है, बहुत बड़ा समय नहीं होता है। लेकिन इस 12 साल के छोटे से समय में भी वो सारी चीज़ें भी हो गई जिसके लिए कभी कभी हमको जो उलंबा मिलता था कि ये भारत में तो हो ही नहीं सकता, ये भारत के लोग कैसे कर देंगे, ये तो यहाँ असंभव है। मुझे इस बात का संतोष है, वो सारे असंभव काम को संभव करने का समय अगर कहीं चल रहा है तो वर्तमान का समय चल रहा है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। और इसमें भी आश्चर्य की बात ये भी है कि वो सारे निर्णय आमतौर पर जो राजनेताओं को लेने के लिए कदम रोकते थे, क्योंकि लोक लुभावन नीतियों के कारण से लोक और वोट के चक्कर में आमतौर पर कठिन और कड़वे निर्णय लेने के लिए जब आगे बढ़ना तो कई बार बड़ी हिम्मत के साथ बढ़ना पड़ता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारे मिथक भी तोड़े जिसके कारण से गुस्सा माना जाता था कि ये भारत में संभव नहीं। अब तो ये हो गया कि ये भारत में संभव है, दूसरे के यहाँ संभव नहीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वर्तमान का समय चल रहा है। और उसमें भी और आनंद ये भी है कि एक राज्य के लिए आमतौर पर कोई जिस राज्य से नेता आकर दिल्ली में बैठते थे, आमतौर पर वो अपने गृह राज्य की चिंता करते थे। आमतौर पर राजनीति उसके आसपास घूमती थी। समान रूप से सबके लिए अवसर उपलब्ध कराना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने राज्य की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता के साथ साथ देश और दुनिया में अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर पाए। और भारत सरकार की छतरी के अंतर भारत सरकार के माध्यम से सभी को आगे प्रमोशन का मौका मिले। मैं इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ
आप सबका भी अभिनंदन इस नाते से करना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन होने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के अंदर भी और बाकी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए कई सारी अनुकूलता बनाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो मदद करना प्रारंभ की, और उसी का परिणाम है मैं आज अपने बीच यहाँ बैठ करके आपके सबके साथ आमतौर पर मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री आकर के भाषण दे के चले जाए, यही आदत रहती थी। लेकिन ऐसे इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम सब मिलकर के GIS तो होने वाली जनवरी में, लेकिन अभी से निमंत्रण देने आपके बीच आए, यही तो दौर बदला है, यही समय बदला जिसमें हमने अपनी बिजनेस की गंभीरता को भी कायम रखा है, जिसमें लगा है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात का वचन और उस बात का वजन क्या है। और उसी के पहले पहले अलग अलग विभाग के हमारे दक्ष अधिकारियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की और सरकार की नीयत और नीति दोनों बताने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी अपनी साख और धाक बनाई है। हमारी सरकार ने भी अपनी गठन के साथ ये जो हमारे कदम बढ़े हैं, चुनाव का पहला साल अगर छोड़ दें तो बाकी के वर्ष को हमने हमारे अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए और राज्य के उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान एक अच्छे तेज गति से बढ़ने वाले उद्योग निवेशकों को आकर्षित करने वाले राज्य की बनना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे राज्य के लोगों का भी भला हो, निवेशक को अपना भी फायदा हो, और कुल मिलाकर राज्य और प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर योग्य बौद्धिक क्षमताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, आर्थिक संपन्नता की दिशा में कदम बढ़े, लोगों को रोजगार के साथ गरीबी से और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से देखकर आपकी तरफ बात करता हूँ, तो उदाहरण के लिए आज जब मैं 2027 की GIS की तरफ देख रहा हूँ जनवरी में, लेकिन उसकी तरफ देखने के पहले मैं 2025 की फरवरी की GIS की तरफ देखता हूँ। हमारे राज्य के अंदर राज्य के साथ अगर व्यापार व्यवसाय होना चाहिए तो उसकी नीतियाँ पारदर्शी होना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में अगर निवेशक को ज़्यादा धक्के खाना पड़े, टेबल जाना पड़े, तो उसकी अपनी काम करने की आधी क्षमता तो वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी क्षमता हमारे जो वचनबद्धता की होती है, जो वचनबद्धता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अगर आगे जा रहा है तो जो कहा जाए उसको करने की अनुकूलता है न है। तीसरी, उसकी जितनी सारी बातें कही जा रही है उसमें उसकी गंभीरता और गहराई क्या है, उसके अंदर की डेप्थ देख करके व्यापार व्यवसाय के लिए व्यापार करने वाले सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें तो आप सब समझते हैं। अगर हमारे लिए वहाँ की लेबर पॉलिसियाँ, वहाँ की लेबर का स्वभाव, अपनी बाकी सारी बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की अनुकूलता है, अगर ये सारी सिलसिलेवार देखने जाएं तो मुझे इस बात का संतोष है, एक नहीं कई प्रकार से हमारे राज्य ने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर एक एक सेक्टर में, ये तो कॉमन रूप से अभी सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यहाँ से आने के पहले थोड़ा विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे भारत सरकार के भारत फेस्ट 2026 के हमारे खास करके गारमेंट इंडस्ट्री के और कितने प्रकार के कौन क्या क्या था अपना वो रेडीमेड गारमेंट से लेकर के हमारे पास परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश में कपास और कपास के साथ ऑर्गेनिक कॉटन के लिए अगर फसल की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भारत में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है। लेकिन कॉटन इंडस्ट्रियों के लिए दुर्भाग्य से अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी थी, लेकिन नीतियों के कारण से, सरकार की नीतियों पे उदासीनता के कारण से, नई टेक्नोलॉजी को न अपनाने के कारण से जिस बात का सरताज मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वो सरताज से बेताज होते भी हमने मध्य प्रदेश को देखा है। और आज बदलते दौर में हमने कहा कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन अगर है तो हमारे निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। इसलिए मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे बड़ा PM मित्रा पार्क 2000 एकड़ से बड़ा
अगर कहीं भूमि पूजन होकर के अगर भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को गौरवान्वित करता है तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, जिस दिन भूमि पूजन हो रहा है इंडस्ट्रियल पार्क का, उसी दिन उसके सारे प्लाट बिक जाते हैं। ये भी गौरव हमारे मध्य प्रदेश का है, ये हमारे काम करने का तरीका है। ऐसा तो होता ही नहीं। आमतौर पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, बनने के बाद किसी को जमेगा किसी को नहीं जमेगा, बाद में बहुत सारी बात होती, लेकिन काम करने के तरीके, काम के रिजल्ट और कही गई वचनबद्धता का परिणाम है। केवल इतना ही नहीं, आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बीते समय जीआईएस में जो हमारे पास लगभग 32 लाख से ज़्यादा के प्रस्ताव जो आए थे, जीआईएस के प्रस्ताव आमतौर पर 10% धरातल पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल 1.5 साल में ही 10 लाख करोड़ से धरातल पे न केवल प्रस्ताव उतरे बल्कि काम भी प्रारंभ हो गया। ये हमारे लिए काम करने का तरीका है, ये हमारे अपने रिजल्ट हैं, जिसके कारण से हम दूसरी बार जीआईएस की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक नहीं, कई सेक्टर में, कई जगह अब तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश की बिजली हमारी भोपाल और मध्य प्रदेश की पूर्ति तो कर ही रही है, लेकिन विश्व से सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो हमारे मध्य प्रदेश से मिल रही इतनी सस्ती बिजली पूरे देश तो क्या दुनिया में भी नहीं है। ये वर्तमान के समय का रिकॉर्ड है। इंडस्ट्री लगाओ तो हम आज जिस जगह से आ रहे हैं तो वहाँ कह रहे थे कि इंडस्ट्री लगाओ तो जनरेटर सेट लगाना पड़ते, लेकिन हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अगर इंडस्ट्री लगा रहा हो तो बिजली जाती ही नहीं है, तो आपको ये की जरूरत ही नहीं है अपने आप में कि बिजली के आपको चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि बिजली सरप्लस है। और बिजली सरप्लस तो है ही, लेकिन बिजली से ज़्यादा बिजली के दाम में भी अलग से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके साथ इंडस्ट्री के साथ कभी कोई लेबर प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जनता भी इतनी अच्छी है और जनता के साथ व्यवहार भी इतना अच्छा है कि लेबर प्रॉब्लम कभी नहीं होती। कोई उद्योगपति उद्योग लगा करके मध्य प्रदेश में 10-20 साल कहीं दूसरे काम पे लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता अपने काम को अच्छे से प्रेम से करना जानती है और निभाना भी जानती। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज के इस समय में, वर्तमान के दौर में, हमने विक्रमादित्य का नाम अतीत के काल से सुना होगा, लेकिन विक्रमादित्य के राज्य में आज भी कई सारी अनुकूलताएं उसी प्रकार से बनी हुई है। आज हमारे पास एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की संभावना। अकेले फूड इंडस्ट्रियों की अगर बात करें तो आज फूड इंडस्ट्री में हमारे मध्य प्रदेश में अनुकूलता इतनी है कि देश के अंदर सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों राज्यों में से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है, और जिसने अपने गेहूं उपार्जन में भी आज देश में सबसे ज़्यादा किसानों से गेहूं का उपार्जन हमारे यहाँ किया है। कई प्रकार की फूड इंडस्ट्रियों में भी जिस प्रकार से छूट देते हैं, ये पॉलिसियाँ अगर देखोगे, अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो 75 पैसे अगर आपको वापस मिल जाए तो इंडस्ट्री है कि आपको प्रोत्साहन है। और हमारे लिए, किसानों के लिए हमारी प्रायोरिटी होने के कारण से, जैसे हमारे पीएस ने बताया, इंडस्ट्री आपकी, प्रोडक्ट भी आपका, लेबर भी आपका, लेकिन लेबर को 5,000 रुपये महीना 5 साल तक हम फ्री दे रहे हैं। ये भी तो आप ही के लिए है, ताकि आपके माध्यम से रोजगार परक उद्योग हमको मिले, रोजगार को हमको बढ़ावा देने के लिए जिस इंडस्ट्रियों में रोजगार की संभावना है उस इंडस्ट्रियों को उस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जो रोजगार परक नहीं है उनके लिए भी हम बहुत गुंजाइश दे रहे हैं। लैंड बैंक हमारा पर्याप्त है, पानी की बहुत उपलब्धता है, सभी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए जैसी संभावना हो सकती है वो सारी की सारी हमारे पास संभावना है। ऐसे में फूड पार्क, आईटी पार्क, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और कई सारे प्रकार के साथ साथ 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क का नेटवर्क मध्य प्रदेश के पास है। सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर, एक्सप्रेसवे, हाईवे। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आपने सारी बात सुन ली। और अच्छा उद्योगपति वो जो थोड़े में ज़्यादा समझ जाए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उद्योगपति भाषा से ज़्यादा भावना समझता है, चेहरे को पढ़ करके सारा निचोड़ निकाल लेता है। तो हमारा और आपका समय बहुत महत्व का है। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए हम आपकी ओर हार्दिक कृतज्ञता व आभार व्यक्त करते हैं।
देवी और सज्जनों, इस सार्थक संवाद के साथ हम इस सत्र की समापन की ओर बढ़ते हैं। आज इस सत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश केवल अवसरों की भूमि नहीं है, बल्कि उन अवसरों को सफलता में बदलने का सशक्त मंच है। याद रखें, सही दिशा में किया गया निवेश सिर्फ लाभ नहीं, भविष्य की नींव बनाता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी डिनर के लिए प्रस्थान करें और आप सभी की सहभागिता के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू दिल्ली, थैंक यू फ्रॉम द दिल ऑफ देश।